What up guys? Welcome back to our channel. What up Canada? This is Sherry. And this is Sid. And thank you so much for all your messages and comments on the last video. It took a lot of guts to share our TTC journey, trying to conceive journey. But उसने हमें motivation दिया है that we should actually share एकदम genuinely जो हमारा experience रहा है, because there are a lot of people who are in the same boat and उनको हमारे experience से, जैसे मैं जब प्रेग्नेंट थी तो मैं ऐसे वीडियोस देखती थी, मुझे हमेशा एक मोटिवेशन मिलती थी और रिलेटेबिलिटी मिलती थी। अच्छा ये हुआ वो हुआ, क्योंकि जब तुम प्रेग्नेंट होते हो ना भाई, हर एक चीज़ टेंशन वाली होती है कि ये हो रहा है तो कुछ मतलब बच्चे को गलत तो नहीं हो रहा, ये हो रहा है तो कुछ खराब तो नहीं हुआ, तो बहुत ही क्रेजी जर्नी होती है। सो वी विल डिस्कस आवर प्रेगनेंसी जर्नी इन दिस वीडियो, बट बिकॉज हम फूड कास्ट बनाते हैं, सो फूड के बिना हमारी वीडियो पूरी नहीं होगी। दिस गाय नीड्स फूड इन द वीडियो। That's right. सो क्या करने वाले हैं आज हम? आज हम टिम हॉर्टन्स जाने वाले हैं, उनका नया मेन्यू जो है ना वो ट्राई करने वाले हैं। तो उनकी न्यू ड्रिंक्स आई हैं which is pistachio based. Yes. So we're gonna grab that. Yes. तो वो लेते हैं और फिर उसके बाद वीडियो शुरू करते हैं। Hi, what can I get for you? Hi, can I get a white chocolate pistachio latte, oat milk? White chocolate pistachio latte made with oat milk? Yes, please. What size is it? Small. Okay. And then one white chocolate pistachio, white hot chocolate. Okay. And then Small one size? small size, yeah. Okay. And one spinach and feta savory egg pastry. Spinach inside a pastry, okay? Yeah, that's about it. Okay. Alright, thank you. Okay guys, तो हम ले आए हैं, मैंने ली है पिस्ताचियो वाइट चॉकलेट पिस्ताचियो लाटे एंड शेर ने ली है वाइट चॉकलेट हॉट वाइट चॉकलेट पिस्ताचियो हॉट चॉकलेट। यस, पता नहीं वियर्ड सा नाम है, इतना लंबा चौड़ा। बट आई थिंक मैं आपको ये दिखाना चाहूंगी। ओह वाओ, वाओ काफी सुंदर बनाई हुई है। ये देखो, इसे दिखेगी, लेट मी शो यू। आप दिखाओ। मैं अपनी दिखाऊं? मैं तो लाटे है तो ज़्यादा वो फैंसी तो नहीं होनी चाहिए, बट या कुछ छोटा सा आपने भी डाला है। सो लेट्स ट्राई कैसी है। एंड बाय द वे हमने एक सेवरी पेस्ट्री भी मंगवाई थी, हाँ वो भी ट्राई करने के लिए, बट अनफॉर्चुनेटली दे वर आउट ऑफ दैट। सो एनीवेज ठीक है। ओके सो अच्छा है यार, कुछ टेस्ट सिरप सा है मुझे बट लग रहा है। ओके तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी प्रेगनेंसी जर्नी से। अब हमने पिछली वीडियो में बताया हाउ वी गॉट प्रेग्नेंट और हमें जब पता चला क्या हुआ, दिस एंड दैट। उसके आगे की स्टोरी शुरू करते हैं आज। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर मतलब जैसे ही पता चला ना कि प्रेग्नेंट हो तो क्या होता है कि टेस्ट होता है, ब्लड टेस्ट हुआ एंड उसमें दे कन्फर्म कि येस यू आर प्रेग्नेंट। एंड उसके बाद अल्ट्रासाउंड करते हैं यहाँ पे, जिसमें दे वुड चेक कि मतलब एक एम्ब्रियो है, दो हैं, मतलब ट्विंस तो नहीं हो रहे हैं या फिर मतलब यू नो द एम्ब्रियो हैज़ फॉर्म्ड वेल और नॉट, क्योंकि जैसा हमारे साथ पुराने केस में हुआ। सो बहुत सारी एबनॉर्मेलिटीज हो सकती हैं, तो इनिशियल वो लोग एक स्क्रीनिंग करते हैं। इसमें ये चीज़ एक चीज़ बतानी इंपॉर्टेंट है कि मतलब जैसे ही तुम्हें लगता है कि यू आर प्रेग्नेंट तो यू विल टेल योर फैमिली डॉक्टर अबाउट इट एंड दे विल रेज अ रिक्विजिशन फॉर यू कि हाँ ब्लड टेस्ट कराओ ताकि HCG मेजर हो। फिर उसके बाद तुम वो चेक करोगे कि नेक्स्ट स्टेप अगर वो भी कंफर्म हो जाता है कि HCG है सर्टेन लेवल्स पे, एंड देन दे विल आस्क यू फॉर एन अल्ट्रासाउंड। हाँ, और वो सब ना रिपोर्ट्स डॉक्टर ही चेक कर रहे होते हैं और उनको अगर लग रहा होता है देन दे विल आस्क यू टू यू नो कि अब तुम्हें अल्ट्रासाउंड कराना है, वही तुम्हें पूरा गाइड करेंगे। बट फर्स्ट ट्राइमेस्टर माय गॉड, मेरे को ना इतना एक्सपेक्टेड नहीं था, एकदम से ना लाइफ में कोई बम गिरेगा वैसा था फर्स्ट ट्राइमेस्टर। मतलब आई वॉज सिक थ्रू आउट, मतलब वो फर्स्ट 2 months, क्योंकि फर्स्ट मंथ तो जब तुम प्रेग्नेंट होते हो तुम्हें पता ही नहीं होता है। सो इट्स एक्चुअली 2 months ऑफ फर्स्ट ट्राइमेस्टर जो कि झेलने पड़ते हैं। वैसे इट्स गुड एंड बैड क्या राइट कि एक महीना तुम रेस्ट एश्योर्ड हो के बिल्कुल वैसे हो कि तुम्हें मतलब तुम्हें सोचने की जरूरत नहीं है क्योंकि एक महीना निकल चुका है। यार वो कहने की बात है, बट जब एक्चुअली वो 40 वीक तक जाता है, वो ले दे के 9-10 महीने हो जाते हैं, वो एंड तक झेलना बहुत मुश्किल है। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर पे आते हैं अगेन। मेरे जो सिम्टम्स थे, बहुत लोगों ने इंस्टाग्राम पे बोला कि आपके सिम्टम्स क्या थे। मेरे सिम्टम्स ये थे कि मुझे ऐसे लगा कि मैं तो बस किसी काम की नहीं रही हूँ, मुझसे बेड से ही नहीं उठा जाता था। लाइक मुझे याद है मैं लिटरली सोती रहती थी, इतनी नींद आई मुझे, इतनी नींद आई। और वो नींद सिर्फ ये नहीं थी कि मज़े वाली नींद,
मतलब ना इतना ऐसे लेथार्जिक और वीक फील होता था, बेड से उठने का ही मन नहीं करता था, बहुत ही मतलब इट वाज बैड, मतलब कुछ खाने का मन नहीं करता। आई रिमेंबर सिड यूज्ड टू कुक एंड क्योंकि मेरी तो हालत ख़त्म हो चुकी थी, मतलब मैं इतनी एक्टिव इंसान थी, बट सडनली इन फर्स्ट टाइमेस्टर आई बिकेम सो लो, मुझसे खाना भी नहीं बन रहा, कुछ भी नहीं हो रहा। एंड मुझे आधे सेट खाना बना के यूज्ड टू कॉल मी, चल खाना खा ले, और मेरा वो भी मन नहीं करता था। मैं लिटरली ऐसे ना मतलब सैड सी रहती थी कि मतलब बॉडी में जान ही नहीं थी। तो पुश करना पड़ता था मुझे को उसको बेसिकली बहुत ज़्यादा कि मतलब खा ले, बिकॉज अगर अंदर नहीं जाएगा बॉडी के तो फंक्शन कैसे करोगे। एंड देन ऑब्वियसली उस टाइम पे लाइक यू नीड टू इंक्रीज योर वाटर इनटेक, नीड टू स्टे हाइड्रेटेड। तो वो बेसिकली चीज़ें हैं जिस पे हमने ज़्यादा फोकस किया है। एंड देन वो जो विटामिन जो हैं, हाँ मतलब जो मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था, आई यूज टू टेक प्रीनेटल विटामिन्स, सो वो सब आई कंटिन्यूड। बट ये जो हाइड्रेशन वाली बात है ना, मेरा एक बड़ा वियर्ड सिम्टम था, मुझे लाइफ में ना वैसे प्यास नहीं लगती, लाइक प्री प्रेगनेंसी, मतलब मेरी बहन सिड हमेशा लाइफ में मुझे रिमाइंड कराते थे पानी पी ले, बट मैं प्रेग्नेंट हुई उसके बाद मुझे खुद इतनी प्यास लगने लग गई। बट फर्स्ट टाइमेस्टर में ना पानी पी के भी ऐसे लगता था आई जस्ट वॉमिट, मतलब कुछ भी ना मन ही नहीं करता था खाने पीने का। सो इट वाज बैड। सो अगर फर्स्ट टाइमेस्टर किसी का, आई डोंट नो, सबके अलग अलग बॉडी के रिएक्शंस होते होंगे, बट फॉर मी इट वाज क्वाइट बैड। लाइक आई डोंट नो मैंने वो वक्त कैसे निकाला है। मुझे याद है एक बारी तो मतलब डिनर टाइम पे ना मेरा बस रोना छूट गया था, बिकॉज आई वाज जस्ट सो लो। और मैं सिड को कह रही थी कि मैं ऐसे ही रहूँगी क्या, मतलब 9 महीने मेरी यही ज़िंदगी है क्या, बिकॉज तब तुम्हें लग रहा होता है कि लाइक यू नो दिस इज़ हाउ प्रेगनेंसी इज़ गोइंग टू ट्रीट यू। So first trimester was difficult. हमारी कमिटमेंट भी थी उस फर्स्ट ट्राइमेस्टर के टाइम ही, जब हमें विंडसर जाना था। एंड वी हैड टू गो देयर, वी हैड टू शूट कंटेंट एंड डू स्टफ। तो आई रिमेंबर शहरी की इतनी जो लेथार्जी थी, हम एक चीज़ करते थे फिर वापस होटल आते थे ताकि शहरी थोड़ा रेस्ट कर सके 1-2 घंटे के लिए, फिर दोबारा निकलते थे, फिर वापस आते थे। सो इट वाज लाइक बैक एंड फोर्थ, एंड बट समहाउ हमने लाइक डेडिकेटेडली बाय गॉड्स ग्रेस सब कुछ किया है। हाँ, तो वो विंडसर वाली ट्रिप, मतलब उतना तो मुझे याद है कि मैंने, मतलब मेरे को हो रहा था कि जाते ही नहीं है क्योंकि वी वर वेरी स्केयर्ड बिकॉज ऑफ द पास्ट एक्सपीरियंस। बट कुछ कमिटमेंट्स ऐसी होती है जो कैंसिल नहीं हो सकती हैं, तो बहुत हिम्मत करके हम गए। एंड जैसे सिड ने बोला, लिटरली हम कुछ करते थे उसमें मैं सिर्फ वीडियो के लिए हाँ करती थी और पीछे से मर रखी होती थी मैं। सो फर्स्ट टाइमेस्टर के एंड में अगेन देयर इज़ अ अल्ट्रासाउंड जो कि थोड़ा और डिटेल्ड होता है, जिसमें दे विल चेक जेनेटिक एबनॉर्मलिटीज तो नहीं है। 1 घंटे वाला जो टेस्ट था पूरा लंबा 1.5 घंटे वाला जो था वो, हाँ एक इससे भी लंबा होता है। तो बट इसमें वही था, दे चेक मतलब डाउन सिंड्रोम वगैरह ऐसे टाइप की चीज़ें वो लोग चेक करते हैं कि मतलब हाउ द बेबी इज फॉर्मिंग। सो वो एट अराउंड 10 to 12 वीक्स के बीच में होता है। हमने 12 वीक्स पे कराया था, तो एंड ऑफ फर्स्ट ट्राइमेस्टर पे वो टेस्ट हुआ। बहुत डर लगता था, एक अल्ट्रासाउंड पे जाते हुए ना ऐसे जान निकलती थी कि क्या आएगा मतलब। नॉट इवन अल्ट्रासाउंड, मतलब हर डे इट्स लाइक यू आर थिंकिंग, कॉन्स्टेंटली थिंकिंग इन योर माइंड कि मतलब सब ठीक है। वॉशरूम जा रहे हो या कुछ कर रहे हो, तुम्हारे को ये डर लगे रहता है कि भाई कुछ ऐसा वैसा ना देखने को मिल जाए एंड कुछ हो जाए। सो इट्स लाइक वेरी चैलेंजिंग, वी वोंट से ईजी है, बट वी जस्ट वेंट विद द फ्लो। एंड जैसे जैसे लाइफ आई है हमने बस बेसिकली एब्जॉर्ब किया है एंड वी जस्ट वेंट अहेड। एक चीज़ इतना ना डर लगती थी, मतलब मुझे याद है अगर आज मैं सो के उठी हूँ और मुझे अलग लग रहा है टू व्हाट आई वाज फीलिंग येस्टरडे, मुझे टेंशन हो जाती थी कि ओ मुझे आज ऐसा क्यों लग रहा है, बच्चा ठीक तो है। अगर तुम्हें कभी कभी ना क्या होता है, सम डेज आर ओके, यू आर नॉट फीलिंग दैट बैड, तो वो टेंशन होने लग जाती है आज मुझे मतलब मेरी बॉडी गंदा क्यों नहीं फील कर रही है, बच्चा ठीक तो है। हर एक चीज़, मतलब तुम प्रेग्नेंट होते हो ना, यू विल जस्ट स्टार्ट गूगलिंग एवरी सिंगल थिंग, एंड गूगल इज नॉट दैट हेल्पफुल आई वुड से। कि मतलब हल्की सी भी माइंड में कुछ वो होती है ना, क्यूरियोसिटी क्रिएट होती है कि ये ऐसा क्यों नहीं हो रहा, वैसा क्यों नहीं हो रहा, तो गूगल करोगे एंड गूगल वुड गिव यू लाइक द मोस्ट एक्सट्रीम रिजल्ट्स कि मतलब ओ ये नहीं हो रहा तो ये हो सकता है भाई साहब, और उसमें और टेंशनें बढ़ जाती हैं भाई बंदे की। बट मैं तो हर एक चीज़ गूगल करती थी, मैं चैट जीपीटी से भी पूछती रहती थी, बिकॉज दिमाग उस समय ना बहुत बहुत टेंशन वाला होता है व्हेन यू आर प्रेग्नेंट, एवरीथिंग इज जस्ट स्कैरी फॉर यू। सो ये वाला अल्ट्रासाउंड हुआ एंड इसमें ना एक और चीज़ आई थी, सब क्रॉनिक हेमरेज याद है करके आई थी।
एंड मतलब ऑफ कोर्स मैं बहुत टेंशन में आ गई थी कि ये क्यों आ गया, क्योंकि बाकी सारी रिपोर्ट ठीक थी बट एक ट्रेस ऑफ सबक्रॉनिक हेमरेज करके उसमें लिखा हुआ था। तो भाई टेंशन हो गई क्योंकि मैंने गूगल किया। अब गूगल में लिखा था कि इट्स बेसिकली एक ब्लड एक्यूमुलेट हो जाता है प्रेगनेंसी सैक के पास। सो इसमें क्या है, इन मोस्ट ऑफ द केसेस वो खुद से चला जाता है। इन सम केसेस इट कैन लीड टू मिसकैरेज और ऐसे टाइप की चीज़ें। अब ये मैंने गूगल पे पढ़ लिया तो ऑफ कोर्स मैं तो टेंशन में आ गई बहुत। और इसके 2 हफ्ते बाद हमारी वैंकूवर की ट्रिप थी, जो कि ऑलरेडी हम प्रीवियसली फर्स्ट ट्राइमेस्टर के टाइम पे वो ट्रिप थी, बट हम उसको डिले करके सेकेंड ट्राइमेस्टर में पोस्टपोन कर चुके थे। तो अब फिर से उसको कैंसिल करना, क्योंकि वो थी भी मीडिया ट्रिप, हमारे थोड़े काम से हमें जाना था। सो अगेन टू कैंसिल इट वॉज बहुत टेंशन वाली चीज़। बट हमने सोचा कि क्या करें एंड आई वाज रेडी टू कैंसिल, क्योंकि लाइफ में ये सबसे बड़ी प्रायोरिटी है, कैंसिल कर देंगे अगर ऐसा होगा। एंड देन वी ट्राइड टू कॉल द डॉक्टर। तो डॉक्टर्स में बेसिकली हमें अपॉइंटमेंट तो मिली नहीं, बट वी वर लाइक क्वाइट एडमेंट कि हमें बताओ भाई, हमें अगर ट्रैवल करना है, नहीं सेफ है, क्या है क्या नहीं है। सो समहाउ वहाँ पर जो रजिस्टर्ड नर्स जो हाँ, बिकॉज हमारी फैमिली डॉक्टर शी वाज ऑन लीव और समथिंग एंड दे सेड कि वो मंडे को आएगी और सैटरडे को हमारी फ्लाइट है और दिस आई थिंक वाज थर्सडे जब रिपोर्ट आई है। तो फिर हमने बहुत पुश किया तो फाइनली उन्होंने हमारे को रजिस्टर्ड नर्स से बात करी। हाँ, और एंड ही वाज लाइक कि मतलब मोस्ट केसेस में ऐसा कुछ है नहीं ये चीज़, इट विल गो ऑन इट्स ओन, तो यू डोंट हैव टू वरी दैट मच। एंड एज फार एज ट्रैवल इज कंसर्न, दे वोंट स्ट्रेट अवे टेल यू कि हाँ यू आर फ्री टू ट्रैवल या जो मर्जी है, यू कैन ट्रैवल, इट्स नथिंग टू बी वरीड अबाउट। ऐसे करके मतलब बहुत ही इनडायरेक्टली बोल देते हैं वो, ठीक है। सो उस टाइम हमारे को थोड़ा पीस ऑफ माइंड आया था कि भाई मुझे तो नहीं आया था, मैं तो टेंशन में थी, बट एटलीस्ट ये हो गया था क्योंकि उसने ना ये समझाया कि कुछ बुरा इस वजह से नहीं होगा, मतलब ये सब क्रॉनिक हेमरेज इतना वो नहीं है कि इस वजह से जो तुम बुरी चीजें सोच रहे हो, दिस में विल नॉट बी द रीजन, प्लस ट्रैवल विल ऑल्सो नॉट बी द रीजन। दैट वेज उन्होंने हमें समझाया कि इट्स सेफ टू ट्रैवल, बाकी जो होना है वो होना है वाला थिंग। सो क्योंकि सेकंड ट्राइमेस्टर में आ गए हो, ऑब्वियसली एम्ब्रियो थोड़ा स्टेबल बन जाता है। हाँ, एंड सो फाइनली सेकंड ट्राइमेस्टर आया। स्टिल मतलब अभी मेरे वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर वाले सारे सिम्टम्स नहीं गए थे। आई यूज्ड टू फील लो एंड ऑल दोज थिंग्स बट अ लिटिल बेटर। फिर हम गए वैंकूवर। वो फाइनली ट्रिप थी जो मैंने ना 2-3 महीने बाद इंजॉय किया टाइम, क्योंकि विश लिस्ट पे भी था शहरी के कि मेरे को जाना वैंकूवर एंड एक्सपीरियंस करना है माउंटेन्स एंड ओशन, सारा कुछ। सो हम वैंकूवर गए, वहाँ हम घूमे फिरे, बट भैया बड़ा डर के कॉशियसली घूमते थे। बहुत चीज़ें करनी थी जो नहीं करी, जैसे सिडनी पैराग्लाइडिंग की, सो आई हैड टू मिस दैट। पैरासेलिंग या पैरासेलिंग की मैंने, जो कि शहरी को भी करनी थी, बहुत ही एक्सपीरियंस अच्छा था। बट देन आई ऑल्सो आस्क्ड देम कि मतलब शहरी बोट में भी जा सकती है, तो since the lake was kind of very stable and smooth, तो they were like कि मतलब जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड हम सुबह गए थे 10 बजे, which was like very fine। एंड हम वहाँ पे गए, शहर ने एक्सपीरियंस किया, मैंने पैरासेलिंग की। हाँ, मैं बोट पे बैठ के एक्सपीरियंस। हाँ, इसने बोट पे किया मजे। बट वो भी यार बहुत एक चीज ना, मैं मतलब मुझे याद है बोट पे बैठने से पहले भी आई वाज गूगलिंग इज इट ओके टू सिट ऑन अ बोट एट 14 वीक प्रेग्नेंट। तो दिस वाज माय रूटीन। बोट तो बेंचर में बैठी थी। हाँ, वो तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, और उसमें तो मुझे लगा आज मैंने ये क्या गलती कर दी है लाइफ में। मतलब कई बार मैंने वो चीज़ें कर ली और फिर उसके बाद मुझे लगता था कि मैंने क्यों कर ली वो चीज़, बट थैंकफुली सब ठीक रहा। तो आई थिंक मेरे एक्सपीरियंस से मैंने यही सीखा है कि इतना भी डरना शायद नहीं चाहिए, कॉशियस बहुत रहना चाहिए। जो चीज़ नो है वो नो है, बट कुछ चीज़ें विच आर सेफ, तुम्हें लगता है टेंशन वाली हैं, बट इफ़ यू फील कि नहीं होगा कुछ तो यू कैन डू। मैंने भी ऐसे कुछ चीज़ें कर ली जो कि डरती थी मैं कि नहीं करनी चाहिए प्रेगनेंसी में। बट हाँ, फिर उसके बाद सेकेंड ट्राइमेस्टर आया। सेकेंड ट्राइमेस्टर वाज आई थिंक द बेस्ट ऑफ द लॉट। उसमें क्योंकि यू स्टार्ट फीलिंग बेटर, तो वो सब जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर के सिम्टम्स थे वो मेरे चले गए थे। एंड यू स्टार्ट फीलिंग हंग्री and I started feeling hungry। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में तो मन नहीं करता था, सेकंड ट्राइमेस्टर में बड़ा खाने पीने का मन करने लगा। मुझे याद है सुबह खाती थी, फिर लंच और ब्रेकफास्ट के बीच में भी कुछ खाती थी, फिर लंच भी खाना है, फिर इवनिंग स्नैक भी खाना है, फिर डिनर भी खाना है। माय गॉड, इतना खाती थी, जबकि मैं लाइफ में इतना नहीं खाती हूँ।
और ना खाने का मेरा मन करता था आलू एनीथिंग टू डू विद आलू मेरा मन करता था कि मैं वो खाती रहूँ। मतलब एक पॉइंट पे ना मैंने अपने फ्रिज में आलू बॉयल करके रख लिए थे। मेरे को मेरी मदर इन लॉ ने ये आइडिया दिया, तू ऐसा कर, तू आलू बॉयल करके ही रख ले, तेरा जब मन करता है एटलीस्ट वो पड़े होंगे तो तू कुछ भी बना सकती है। तो मैंने वो किया एंड कभी मैं अपने लिए आलू के पराठे बना रही हूँ, कभी मैं आलू की टिक्की बना रही हूँ, कभी सैंडविच बन रहे हैं, कभी सैंडविच बन, लाइक आई एट सो मच आलू। डोसा हाँ डोसा खाती थी, वड़ा पाव खाती थी, जो कि मैं लाइफ में शायद 1-2 बार खाया होगा, बट हाँ सडनली इन प्रेगनेंसी आई वाज लाइक मुझे ना वड़ा पाव खाना है। और कितनी बार हम शाम को वड़ा पाव खाते थे जाके। तो सेकंड ट्राइमेस्टर फन पार्ट ऑफ प्रेगनेंसी था, वेयर यू आर ईटिंग एंड एंजॉयिंग। ऐसे लाइक फील होता है कि खाओ, चटपटा खाओ, मजेदार खाओ। हाँ सो इट वाज फन। बट इसके साथ साथ ना मुझे एसिड रिफ्लक्स बहुत होने लग गया था सेकेंड ट्राइमेस्टर में। तो उसके लिए फिर ना बहुत मतलब खा लिया और उसके बाद बहुत गंदा गंदा लगता था। एंड मतलब रात को सोने से पहले तो आई यूज्ड टू फील सो बैड बिकॉज वो एसिड रिफ्लक्स ना मतलब ऐसा होता है पूरा हार्ट बर्न हो रहा है। सो इट यूज्ड टू बी वेरी बैड। एंड उसके लिए हमारे को आई थिंक डॉक्टर ने सजेस्ट की थी, एक मेरी बड़ी अच्छी फाइंड है प्रेगनेंसी की, जो मैं प्रेगनेंसी के बाद भी बेफालतू में खाई जा रही हूँ, दैट इज टम्स आती हैं। सो दे आर काइंड ऑफ एंटासिड, सो दे हेल्प विद हार्ट बर्न। एंड मैं वो काफ़ी मतलब खाती थी, मुझे बड़ी उसकी ना वो भी एक वो हो गई थी, मुझे क्रेविंग होती थी मुझे प्रेगनेंसी में टम्स खाने की। सो आई यूज्ड टू ईट टम्स। सो सेकेंड ट्राइमेस्टर ऐसे ऐसे करके लाइक इट वॉज फाइन, इट वॉजंट बैड। एंड देन फिर 20th वीक के अराउंड दे डू एक पूरा चेकअप फॉर द बेबी। अब इसमें ना एक चीज़ मुझे जो बहुत टेंशन वाली रहती थी ड्यूरिंग दिस फेज वॉज कि वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर के एंड में चेक करते हैं अल्ट्रासाउंड, उसके बाद 4th मंथ कोई टेस्ट नहीं हो रहा तुम्हारा। एंड क्या होता है ना, जब 4th मंथ में हो तो अभी बेबी भी फील नहीं होता अंदर, एंड देन मतलब कोई अभी टमी भी नहीं होता। सो लाइक देयर आर नो फिजिकल सिम्टम्स फॉर यू टू अंडरस्टैंड इफ एवरीथिंग इज ओके और नॉट। और अभी चेकअप्स भी नहीं हो रहे हैं, तो इतनी टेंशन रहती थी ना। मतलब 4th मंथ मेरा वैसे सिम्टम्स ऑफ फर्स्ट ट्राइमेस्टर वाले ठीक हो गए थे, बट बहुत टेंशन में गया क्योंकि मुझे हर समय टेंशन रहती थी सब ठीक है सब ठीक है। Right. तो वो एक बहुत लंबा गैप आ जाता है मुझे लगता है फॉर देम टू टेस्ट यू। सो 4th मंथ मतलब बड़ा टेंशन वाला था कि सब ठीक है ठीक है ठीक है। देन 20th वीक जो कि 5th मंथ हो जाता है ऑलमोस्ट, तब जाके दे वुड डू, ये सबसे लंबा स्कैन है जब कह रहे हो ना 1 घंटा, इसमें तो 1-1.5-2 पता नहीं कितना लग गया था, क्योंकि इसमें दे वुड टेस्ट एवरी सिंगल थिंग ऑफ द सारे बेबी, बॉडी पार्ट एंड ये हाँ. वो, एंड आई थिंक जेंडर भी इसी वाले में। हाँ हाँ, क्योंकि अभी तक बेबी लाइक फॉर्म हो चुका होता है प्रॉपर, तो दे टेस्ट एवरी सिंगल बॉडी पार्ट एंड दे विल टेल यू द जेंडर ऑल्सो। हमारे लिए जेंडर रिवील वॉज वेरी फनी बिकॉज हमने ना जब मैं अल्ट्रासाउंड के लिए गई तो क्या होता है अल्ट्रासाउंड में लाइक आई वुड गो और हर अल्ट्रासाउंड के एंड में दे वुड कॉल द हस्बैंड टू शो हिम द बेबी। तो ये वाले अल्ट्रासाउंड में भी मैं अंदर गई कराने एंड मैंने बोला कि डोंट टेल मी द जेंडर, जस्ट पुट इट इन एन एनवेलप बिकॉज वी वांट टू कीप इट अ सीक्रेट फॉर बोथ ऑफ अस एंड वी विल सी व्हाट वी वांट टू डू विद इट, सो डोंट टेल मी द जेंडर। तो शी वाज लाइक ठीक है। बट फिर करते करते अल्ट्रासाउंड शी सॉ द जेंडर एंड शी लाइक ओह कंग्रेट्स इट्स अ बॉय। मैंने बोला ओके थैंक्स। सो वो जो एक होता है ना मोमेंट, वो ये ऐसे अल्ट्रासाउंड क्लिनिक में ही हो गया। देन मुझे लगा अच्छा मुझे तो पता चल गया, चलो सिड को नहीं बताऊंगी, सिड को आई विल गिव सरप्राइज व्हाट्स द जेंडर। तो एंड में जब सिड को अंदर बुलाया टू टेस्ट टू शो द बेबी, तो सिड को भी बता दिया, सो दिस इज बेबीज हार्ट, दिस इज बेबीज हेड एंड दिस इज बेबीज जेंडर। जो नर्स थी ना वो हमारे से ज्यादा ज्यादा एक्साइटेड थी कि इसको भी बता दिया मुझे भी बता दिया। हाँ। एंड शी इज लाइक ओह सॉरी आई फॉरगॉट दैट आई हैड टू कीप इट अ सीक्रेट। हाँ, तो हम दोनों के लिए तो रानी, फिर हमने घर वालों के लिए वो किया जेंडर रिवील का सीक्रेट एंड देन लेटर ऑन फ्रेंड्स के साथ किया। सो या सेकेंड ट्राइमेस्टर ऐसे ऐसे करते करते एंड हो गया। 6th मंथ तक थोड़ा वो टमी वगैरह भी आ जाता है। 5th मंथ के अल्ट्रासाउंड के बाद यू स्टार्ट फीलिंग लिटिल मोर कॉन्फिडेंट, क्योंकि उसमें बता चुके होते हैं कि यू नो हार्ट इज़ गुड एंड दिस इज़ गुड दैट इज़ गुड। सो वो थोड़ा थोड़ा बेटर यू स्टार्ट फीलिंग मेंटली, उतनी टेंशन नहीं रहती। आई थिंक स्टार्टिंग फेज ऑफ प्रेगनेंसी बहुत टेंशन वाला टाइम है वेयर यू आर जस्ट डोंट नो क्या हो रहा है, बट 6th मंथ में धीरे धीरे सब कुछ होने लग जाता है। अब आई एम नॉट श्योर मुझे 6th मंथ में 5th मंथ में कब बेबी फील होने लगा, आई थिंक 5th मंथ के अराउंड ही है ना। हाँ, सो 5th के अराउंड ना वो एक
मुझे याद है मैं वो भी टेंशन थी मुझे कि मुझे फील क्यों नहीं हो रहा। और ना क्या होता है कि तुम्हारा जो प्लेसेंटा होता है वो 2 टाइप का होता है, इंटीरियर और एक्सटीरियर। मेरा जो था इंटीरियर था। अब इंटीरियर में क्या होता है कि वो तुम्हारे टमी के आगे होता आगे है। लाइनिंग बन हाँ। जाती है, तो अगर बेबी कुछ भी कर रहा है, लाइक किक कर रहा है या बॉक्सिंग कर रहा है, जो भी कर रहा है, तो तुम्हें फील नहीं होगा बिकॉज देयर इज लाइक अ लेयर बिटवीन योर टमी एंड द बेबी। एग्जैक्टली तो मुझे वो फील नहीं होता था। अब आई डोंट नो वो इंटीरियर प्लेसेंटा की वजह से लेट हुआ या वट एवर हैपन, बट आई थिंक मैंने जब अपने फ्रेंड से बात की सबको 5th मंथ के अराउंड ही हुआ है। मैं ज़्यादा ही टेंशन में होती एंड थी मोर कि कहते हैं होके कि नहीं विद फर्स्ट बेबी तुम्हारे को थोड़ा टाइम हाँ। लगेगा एंड ये वो। हाँ तो बट हाँ 5th मंथ के एंड में आई गेस फाइनली मुझे याद है मैं एक बार लेटी हुई थी ना, ऐसे पक 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 जैसे ऐसे पॉपकॉर्न नहीं होते हैं मुझे वैसी सी फीलिंग आई। अब वो फीलिंग तो आई बट अब मुझे मतलब इट्स माय फर्स्ट प्रेगनेंसी, मुझे क्या पता कि ये बेबी है या व्हाट इज दिस। तो मुझे वो फील तो हुआ, तो मुझे एक बार को लगा ओ आई फेल्ट बेबी, फिर उसके बाद मुझे लगा बट पता नहीं, बट फिर यही वाली फीलिंग ना मुझे रोज़ रोज़ ये पॉपकॉर्न टाइप्स आने लगी। फिर मैंने गूगल ये भी किया तो एक्चुअली बहुत लोगों का ये भी सिम्टम होता है दैट दिस इज हाउ दे फील द बेबी। ऐसा लगता है कोई वो माइक्रोवेव में पॉपकॉर्न ऐसे पॉप कर रहा है तो वो इनिशियली व्हेन द बेबी इज सो स्मॉल आई थिंक वो उस हिसाब से फील होता है। देन 6th मंथ में आई थिंक थोड़ा और फील होने लगा एंड 6th मंथ तक, फिर उसके बाद सेकेंड ट्राइमेस्टर खत्म ही होने वाला था एंड मेरी जो बुआ हैं शी सेड वील थ्रो अ बेबी शावर फॉर यू। अब मैं बट हमने सेकंड ट्राइमेस्टर में एक और ट्रिप भी तो की थी। और कहाँ गए हम? न्यू ब्रंसविक। ओ या सेकेंड ट्राइमेस्टर मतलब काफी सही था दैट वे। सो अगर किसी का मतलब ट्रैवल पर्सपेक्टिव से मतलब किसी को जाना है या तो आई थिंक सेकंड ट्राइमेस्टर वुड बी द टाइम टू गो। वी इंटेंशनली डिडंट डू लाइक अ इंटरनेशनल ट्रिप बिकॉज मतलब थोड़ा कंजर्वेटिव थे अपने ही एंड पे एंड शेरी वाज आल्सो लाइक कि मतलब इंटरनेशनली करते बिकॉज वहाँ की क्या पॉलिसीज़ हैं जस्ट इन केस अगर कहीं जाना पड़े कोई क्लिनिक एंड ऑल हॉस्पिटल वगैरह, तो we don't want to get into that mess, so we restricted our travel just to within Canada. हाँ so second trimester I think is when you can plan your baby moon. yeah. So हमारा ना क्योंकि हम बहुत जो हमारा एक्सपीरियंस पहले रहा प्रेगनेंसी से उस वजह से ना हम लोग बहुत टेंशन में ही रहते थे, लाइक बहुत डरे हुए रहते थे प्रेगनेंसी में, इसलिए ना हमने एक्चुअली ऑफिशियली बेबी मून और ये सब आई थिंक एंजॉय नहीं किया। सो बट हमने किया उसके बाद भी, थर्ड में भी किया हमने। हाँ किया बट ना मतलब हमेशा ना एक टेंशन के साथ जी, लाइक आई वाज नेवर वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट बीइंग प्रेग्नेंट बिकॉज मुझे लगता था मुझे नहीं पता कल क्या होगा। सो वो एक डर बहुत था लाइफ में जो मैं चेंज करना चाहूँगी। मतलब आई होप, अभी तो मुझे ऐसा लगता है कि फिर से पता नहीं कब ये कर पाऊंगी हिम्मत जुटा पाऊंगी, बट अगर कभी नेक्स्ट टाइम बेबी प्लान किया आई थिंक वन थिंग आई वुड वांट the journey to be different would be I want to be more happy and confident, not so scared like I was during this pregnancy, probably because first pregnancy थी, इससे पहले थोड़ा एक negative experience हो गया, that's the reason इतना डरा रही मैं, but I think next time I want to be more happier. Yeah, like हमने पिछले वीडियो में बताया था कि मतलब जो trying to conceive वाला फेज था वो ही कितना लंबा था एंड उसके बाद जो आगे हुआ हमारे साथ तो इट बिकेम लाइक अ लॉन्ग पीरियड जिसके बाद तुमने कंसीव किया। सो वो इतना बड़ा जब फेज़ होता है ना उसमें फिर तुम्हें अपने अंदर से ही ऐसा होता है कि मतलब आई शुड टेक लाइक एवरी स्टेप वेरी कॉशियसली। तो वही वो बहुत ही ऐसे हर एक फूक के कदम रखा पूरी प्रेगनेंसी में, बट हाँ मतलब ये हो गया। फिर हाँ जो मैं बेबी शावर बता रही थी फिर आई थिंक थर्ड ट्राइमेस्टर आई थिंक 7th मंथ था when so my बुआ she is in US, so उन्होंने बोला कि हम लोग आएंगे, we'll throw a baby shower for you। और अभी तक ना हमने बहुत अपने फ्रेंड्स वगैरह सबको नहीं बताया था बिकॉज हम इतना डरते थे। हमने फैमिली को भी एक्चुअली काफ़ी लेट बताया बिकॉज वी वांटेड टू बी श्योर दैट एवरीथिंग इज ओके विद द बेबी, बिकॉज अगर मतलब यू नो गॉड फॉरबिड कुछ होता है तो सबका ये मूड खराब होता है। क्योंकि पहले एक बारी हो चुका था तो हम वो नहीं चाहते थे कि दोबारा से किसी को वो सेटबैक काइंड ऑफ फील हो। सो हमने वही चीज़ की कि हमने लेट जैसे बताया एंड काफ़ी लोगों के मैसेजेस भी आए उसी चीज़ के ऊपर हमारे को कि एक्चुअली में पेरेंट्स एंड रिलेटिव्स को कब बताएं। सो आई वुड से इट्स टोटली अप टू योर डिस्क्रिप्शन। अगर आपको कंफर्टेबल लगता है यू कैन गो हैड एंड टेल देम, बट अगर आपको लगता है कि वंस यू आर इन लाइक अ स्टेबल पोजीशन लाइक टुवर्ड्स लाइक द सेकंड ट्राइमेस्टर और स्टार्ट ऑफ सेकंड ट्राइमेस्टर
दैट्स टोटली अप टू यू. Yeah, I think जब वो 12 वीक के बाद वाला स्कैन होता है, डॉक्टर्स डू टेल यू इफ एवरीथिंग इज ओके एंड Yeah. तब थोड़ा यू कैन बी कॉन्फिडेंट कि हाँ बता देते हैं. तो हाँ, फिर हमने बेबी शावर होस्ट किया एंड इट वाज अ लॉट ऑफ फन. आई थिंक फर्स्ट टाइम वी सेलिब्रेटेड आवर प्रेगनेंसी, जो कि हम दोनों नहीं कर रहे थे ऑल दिस वाइल. सो हमने वहाँ पे बहुत सारी गेम्स खेली एंड जेंडर रिवील किया अपने फ्रेंड्स को. सो वी हैड अ लॉट ऑफ फन एट द बेबी शावर. फिर उसके बाद ना बस मतलब यहाँ तक ये वाला स्टेज था कि प्रेग्नेंट हो. उसके बाद एकदम ना ये स्विच आया दिमाग में कि 2 महीने में बेबी आने वाला है एंड वी वर नॉट रेडी. हमारे पास इतना कुछ सामान हमने कुछ नहीं लिया हुआ था बिकॉज मैं अगेन डरती थी कि कुछ नहीं लेना. तो वो प्रेप चालू की. बट उसके साथ साथ फिर इस टाइम पे इससे एक्चुअली थोड़ा सा पहले अराउंड 6 मंथ दे डू जेस्टेशनल डायबिटीज़ का टेस्ट. और मेरा जेस्टेशनल डायबिटीज़ आया पॉजिटिव, which was I think the biggest setback in the pregnancy journey, क्योंकि बाकी प्रेगनेंसी स्मूथ जा रही थी. मतलब सिर्फ सिम्टम्स थे ऊपर नीचे. यू यूज टू फील yucky but otherwise the baby was fine. बाकी आई वुड से कि इस पूरी जर्नी में शेरी हैज़ बीन लाइक वेरी स्ट्रांग. मतलब पेन्स हुई हैं, ये हुआ है, वो हुआ है, टेंशन हुआ है. शी इज़ बीन लाइक a solid wall and she has just gone with the flow and she has like taken everything whatever came her way and she has had like the strongest of head to go forward. Thanks यार. नहीं, बट मैंने पिछली वीडियो में भी बोला कि अगर पार्टनर का साथ नहीं है ना तुम नहीं कर सकते. मैं सच बता रही हूँ, मैंने पूरा फर्स्ट ट्राइमेस्टर कुछ नहीं किया बिकॉज आई वॉजंट एबल टू. एंड दिस गाय टुक केयर ऑफ द हाउस, टुक केयर ऑफ मी, टुक केयर ऑफ एवरीथिंग. लाइक व्हाटअप कनाडा पे अपने ऑफिस का, मुझे पता नहीं मैंने अपना ऑफिस कैसे किया बट करा फर्स्ट ट्राइमेस्टर में किसी तो तरह. बट ऑल्सो उस टाइम पे ना मेरी फर्स्ट ट्राइमेस्टर में एक चीज़ हम बताना भूल गए, मेरी काफ़ी तबीयत खराब हो गई थी एक पॉइंट पे. तो मुझे हो गया था वायरल हो गया था इन्फेक्शन. सो थ्रोट फीवर वो सारा कुछ जो हो जाता है ना वो सब हो गया. एंड क्या है, जब तुम प्रेग्नेंट हो यू कांट इवन टेक मेडिसिन, एंटीबायोटिक्स वगैरह तो वैसे ही नहीं ले सकते. वेल यू कैन, बट अगर तुम अवॉइड कर सकते हो तो वही बोलते हैं कि क्योंकि वो डायरेक्टली इफेक्ट करता है in some way or the other, तो they say that not to take it. But Tylenol ही ले सकते हो. हाँ, मतलब Tylenol ले सकते हो. हाँ, एंटीबायोटिक मना ही करते हैं. हाँ, तो मतलब और वो काफ़ी बुरी तबीयत खराब हुई थी जिससे मतलब चाहिए होती है दवाई बट नहीं ले सकती थी. तो वो झेला. बट उस टाइम पे वी रियलाइज वी डू नीड हेल्प, क्योंकि यहाँ हम दोनों ही हैं, कितना काम कर लेंगे, कितना सिर्फ अपना ऑफिस भी कर ले, घर का भी कर ले, खाना भी बना ले, मुझे भी देख ले. इट वॉज वेरी डिफिकल्ट. सो उस पॉइंट पे हमने टिफ़िन एक्चुअली सर्विस लगाई जो कि हमने पूरी प्रेगनेंसी कंटिन्यू की. एंड आई थिंक इट वाज अ वेरी गुड डिसीजन वी मेड बिकॉज रोज़ खाना एटलीस्ट खाने का टेंशन नहीं रहता था और अच्छा खाना अंदर जा रहा था बिकॉज वो इंडियन फूड आता था प्रॉपर. तो दाल सब्जी अच्छी चीज़ें आती थी. हाँ, तो ये था एटलीस्ट कि अच्छा खाना अंदर जा रहा है. बिकॉज जब मैं नहीं बना पा रही थी एंड ही वाज डूइंग, तो हम एंड मोमेंट पे जो हो पा रहा है वो करते थे. तो हमने वो टिफ़िन लगाया जो कि हमने एंड ऑफ प्रेगनेंसी तक करा वो. हाँ, फिर मैं बोल रही थी मुझे जेस्टेशनल डायबिटीज़ पॉजिटिव आ गया. सो जेस्टेशनल डायबिटीज़ पॉजिटिव आ गया तो उससे पूरा अपना जो फूड का वो चेंज कर. जो एक चीज़ शेरी रेलिश करती थी ड्यूरिंग हर प्रेगनेंसी वाज कि शी यूज्ड टू एंजॉय ईटिंग फूड एंड ट्राइंग आउट डिफरेंट थिंग्स, जो कि उसने काफ़ी ट्राई किया. बट जेस्टेशनल की वजह से वी हैड टू ऑल्टर द डाइट एंड एवरीथिंग. एंड ऐसा नहीं है कि मतलब शेरी को मीठा पसंद था तो उसकी वजह से जेस्टेशनल आ गई. इट्स बिकॉज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी सर्टेन हार्मोन्स लाइक इंक्रीज इन नंबर और डिक्रीज इन नंबर, आई डोंट नो, इंक्रीज. एंड उसकी वजह से बेसिकली वो जेस्टेशनल में पॉजिटिव आ जाता है. और पता है ये बहुत बड़ा मिथ है, आपने सही बोला मीठा, बिकॉज मुझे वैसे मीठा बहुत पसंद है. लाइक प्री प्रेगनेंसी मैं बहुत मीठा खाती थी लाइफ में. बट जब से मैं प्रेग्नेंट हुई ना, जो मेरी क्रेविंग्स थी दे वर ऑल वेरी ऑपोजिट ऑफ मीठा. हाँ, ऑपोजिट ऑफ मीठा. तो मुझे हमेशा जैसे कि वड़ा पाव, आलू टिक्की, ये टाइप की चीज़ें खाने का मन करता था वर्सेस मीठा. मीठा तो शायद मैंने खाया ही नहीं प्रेगनेंसी में. तो इट हैड नथिंग टू डू विद ईटिंग मीठा, बट दिस इज हाउ योर बॉडी रिएक्ट्स. किसी करती है, किसी की नहीं करती है. तो मेरे को हो गया जेस्टेशनल डायबिटीज. बट हमें एक हैक मिला है कि मतलब अगर आप लोग जा रहे हो जेस्टेशनल के लिए अपने टेस्ट के लिए, तो फर्स्टली अपने लाइक डाइट्स में प्रोटीन इंटेक बढ़ाओ, ठीक है. एंड दूसरा, जब जाने लग रहे हो तो उससे पहले तुम प्रोटीन खा जाओ काफ़ी लाइक गुड अमाउंट में, ताकि जब टेस्ट हो रहा है तो हमारे चांसेस हैं. आई कांट प्रॉमिस बट देयर आर चांसेस कि यू कैन पास दैट टेस्ट बिकॉज
ट्रस्ट मी, जेस्टेशनल की वजह से पूरी चीज़ें अपसाइड डाउन हो गई थी हाँ हमारे लिए। वही एग्जैक्टली तो वो लास्ट ट्राइमेस्टर काफ़ी टफ रहा बिकॉज ऑफ जेस्टेशनल डायबिटीज़। अब उसमें क्या होता है कि जब तुम्हारे को जेस्टेशनल डायबिटीज़ हो गया, हर हफ्ता दे वुड कॉल यू, दे विल चेक अप ऑन यू। ये हम कनेडियन हेल्थ केयर प्रेगनेंसी में कैसा रहा उस वीडियो में पूरा डिटेल में बताएंगे, हाउ दे ट्रीटेड द जेस्टेशनल डायबिटीज़। बट हाँ, ऊपर से ये था कि एवरी वीक यू हैव टू गो, दे वुड चेक, एंड उस चेक में क्या होता है, वो ना तुम्हारे को एक वो देते हैं, क्या कहते हैं उसको, ग्लूकोमीटर, जिससे यू हैव टू चेक योर शुगर लेवल्स 4 times a डे। तो सुबह बिफोर ब्रेकफास्ट, देन ब्रेकफास्ट के बाद, लंच के बाद, डिनर के बाद। सो दैट्स व्हाट यू विल चेक। अपना खाने का बहुत ध्यान दिया, मतलब हम दोनों ने ना सारा अपना चेंज कर दिया रूटीन खाने का। दे टेल यू कि क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, तो हमने बहुत ध्यान दिया। एंड ये सब हमें तब हुआ था, लाइक हम अपनी एक कोई ट्रिप पे जा रहे थे एंड हॉस्पिटल से कॉल आ रहा है, हमारी हो गई, हाँ एयरपोर्ट पे हुई, तो हमारी मतलब हालत ख़राब हो गई थी कि मतलब भाई हॉस्पिटल से क्यों कॉल आ रहा है, मतलब सब ठीक है, नहीं है। उन्होंने बताया ऐसे ये हो गया वो हो गया है, तो हमारी तो दिमाग ऐसे घूम गए थे उस टाइम पे। बट वी वर लाइक, आधा घंटा लगा एंड देन वी काम्ड आवरसेल्व्स एंड देन वी वर लाइक कि ठीक है जाएंगे एंड देन दिस शुड बी बेटर। या दिस वाज आवर लास्ट ट्रिप बिफोर हैविंग द बेबी। हम न्यूयॉर्क जा रहे थे तो चेक इन करने लगे थे। ट्रिप पे था, हाँ ओके। सो हाँ उतना ही गए और नहीं हम घूमे। नहीं, मेरे को लगा कि हम न्यू ब्रंसविक कहीं जा रहे थे, नहीं न्यूयॉर्क ही थे। इट वाज टुवर्ड्स द एंड। हाँ। तो वो फिर हुआ। उसमें क्या होता है, वो 4 बार ही तुम्हारे को टेस्ट करना पड़ता है, मतलब इतना इरिटेटिंग लगता है ना, अपने आप को बार बार दर्द दो, खून निकालो, टेस्ट करो, इट्स अ वेरी अनोइंग प्रोसेस। बट एनीवे वो हुआ। अब उसमें क्या हुआ कि मैं जो खाने के बाद वाला शुगर लेवल्स थे ना, वो वी वर एबल टू रेगुलेट बिकॉज हमने खाने का बहुत ध्यान दिया, तो वो मेरे शुगर लेवल्स ठीक आने लग गए। बट जो फास्टिंग होती है, दैट इज बिफोर ब्रेकफास्ट, उसका तुम कुछ नहीं कर सकते। हमें डॉक्टर्स ने ये समझाया, देयर इज नथिंग यू कैन डू अबाउट इट, दिस इज हाउ योर बॉडी इज रिएक्टिंग एंड इट्स गोइंग टू बी लाइक दिस। अब बिकॉज वो हाई आती थी मेरी, तो मुझे इंसुलिन पे डाला गया। अब इंसुलिन का क्या है, वो जस्ट फॉर द फास्टिंग बिट, जस्ट टू क्लियर कि मतलब सारे चीज़ों के लिए नहीं, खाने के लिए नहीं, बट सिर्फ फास्टिंग वाले के लिए। हाँ। तो इंसुलिन क्या है, इंजेक्शन होता है जो कि रोज रात को सोने से पहले लगाना पड़ता था। तो उन्होंने हमें सिखाया कि कैसे करना है, तो मैं खुद ही लगाती थी। सेट को डर लग गया, मैं नहीं लगा सकता। बहुत डर लगता था कि मैं नहीं चुबा सकता तेरे को कुछ। तो वो इंसुलिन का इंजेक्शन मैं रोज़ रात को लगाती थी। इट वाज लाइक लास्ट ट्राइमेस्टर ना बहुत मुश्किल हो जाता है, मतलब एक ऑलरेडी बॉडी इतनी हैवी हो चुकी होती है, टर्न नहीं रात को तुम ले सकते। एक तो मुझे सबसे अनोइंग लगता था प्रेगनेंसी का पार्ट, बैक पे नहीं सो सकते हो, लाइक साइड्स पे सोना पड़ता है। और ना वो क्या होता है, तुम साइड पे सोते हो तो यहाँ पे 1-2 घंटा सोओगे तो एक हाथ पे दर्द होगा, दूसरे पे सोओगे दूसरे पे दर्द होगा। अब क्या होता था, ऐसे में सोती थी लेफ्ट साइड पे अगर, तो 2-3 घंटे बाद नींद खुलती थी, दर्द होती थी। और वैसे वॉशरूम ट्रिप्स इतने ज़्यादा हो जाते हैं एंड ऑफ प्रेगनेंसी में, तो तुम वॉशरूम जा रहे हो, यहाँ दर्द हो रही है, तो अब तुम टर्न लेना चाहते हो। वो टर्न लेना अपने आप में एक ट्रिप है पूरी, मतलब यहाँ से जब मैं यहाँ तक मुड़ी हूँ 5-10 मिनट का प्रोसेस है, और उसमें सांस इतनी चढ़ जाती थी, मतलब लास्ट में तो ऐसा लगता है कि ओ माय गॉड आई एम डन विद इट, मतलब बहुत ऐसे इट इज वेरी। ये वन ऑफ द सिम्पटम था थर्ड ट्राइमेस्टर का कि मतलब थोड़ा सांस भी ऐसे चढ़ने लग जाती है। चलना फिरना बहुत मुश्किल लगने लग जाता, मतलब बहुत सांस चढ़ती थी उस टाइम पे। ऊपर से ये डायबिटीज का मेरा सीन आ गया था, तो हर रात को इंसुलिन का इंजेक्शन लगता था। जेस्टेशनल थिंग, 4 बार टेस्ट करते, हर हफ्ते जाके रिपोर्ट कार्ड दिखाओ, उसमें वो चेक करेंगे कि भाई सर्टन विद इन रेंज है या नहीं है, डॉक्टर चेक करेगा, फिर ओबी आके चेक करेगी, फिर एक न्यूट्रिशनिस्ट या डाइटिशियन आके चेक करेगी। तो 3-4 लोग आके चेक कर देते प्रॉपर कि ये है, सही है, नहीं है, क्या खा रहे हो क्या नहीं खा रहे, पूरा डाइट तुम्हारे से डिस्कस करेंगी। एंड फिर उसके बाद जाके दे विल से अच्छा जाओ, फिर अगले हफ्ते फिर आना। तो ये हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इसको, हेल्थ केयर वाले उसमें। बट ये सारा कुछ हमारे साथ चलता रहा फ्रॉम अक्टूबर अंटिल जनवरी टिल वी डिलीवर्ड। वही तो ये लास्ट डे तक मतलब मैं इंसुलिन पे थी, एंड उस वजह से ही बिकॉज जेस्टेशनल डायबिटीज़ था, दे डोंट वांट यू टू गो अंटिल 40th वीक बिकॉज इट्स नॉट सेफ फॉर द बेबी, बिकॉज तुम्हारे को इंसुलिन लग रहा है। एंड उस वजह से एक्चुअली बेबी व्हेन ही वाज बोर्न इट डिड इम्पैक्ट हिम। वो हम अपनी बर्थ स्टोरी की वीडियो बनाएंगे।
हमारा बर्थ एक्सपीरियंस वाज नॉट सो नाइस, तो वो उस वीडियो में बताएंगे कि व्हाट ऑल हैपेंड. सो ट्राई करना है जेस्टेशनल डायबिटीज़ ना हो. मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बोलूँगी, देयर इज नथिंग यू कैन एक्चुअली डू अबाउट इट. ना हो वाला तो तुम कुछ कर ही नहीं सकते हो, बट देयर सर्टेन थिंग्स यू कांट कंट्रोल एंड नहीं हो सकता, बट ट्राई करो कि मोर प्रोटीन इनटेक ड्यूरिंग दिस प्रेगनेंसी. इनटेक बढ़ा दो, पानी ज़्यादा पियो. सो ये दो चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करो. नट्स खाओ, पीनट्स खाओ. दोज आर लाइक गुड सोर्स ऑफ लाइक प्रोटीन. क्योंकि जो तुम्हारे साथ हो रहा है ना, इट्स डायरेक्टली इम्पैक्टिंग द बेबी एंड वी डिड रियलाइज इट, मतलब यू नो बर्थ पे भी. एंड ये डॉक्टर्स हमारे को उस समय समझाते थे व्हाई इट्स इंपॉर्टेंट टू रेगुलेट योर फूड, बिकॉज मतलब वो डायरेक्टली बेबी को इम्पैक्ट कर रहा है. तो लास्ट टाइम इससे बड़ा यार मुश्किल था. फर्स्ट बड़ा मुश्किल था, सेकंड ठीक था, और फिर उसके बाद क्योंकि मुझे ये था जेस्टेशनल डायबिटीज, तो दे यूज्ड टू डू मोर अल्ट्रासाउंड्स फॉर मी, क्योंकि उन्हें बेबी का ग्रोथ देखना था. दे डिडंट वांट कि बेबी का वेट अगर बहुत ज्यादा हो जाए देन दे वुड डू डिलीवरी. सो वो वाला मेरे काफी चेकअप्स होते थे. दे वुड चेक द ग्रोथ ऑफ द बेबी. तो एक मतलब आई थिंक कौन से वीक की तरफ था, 36 के बाद शुरू किया था ना उन्होंने. एवरी वीक. हाँ, जो 36 के बाद जाते थे. नहीं, डॉक्टर के तो जाते थे, 36 के बाद उन्होंने नॉन स्ट्रेस टेस्ट वाला जो शुरू किया था. वही तो हॉस्पिटल जो जाते थे. या सो आफ्टर 36 वीक दे स्टार्टेड डूइंग नॉन स्ट्रेस टेस्ट. उसमें क्या होता है कि हम लोग मतलब दो चीज़ें करते थे वो लोग. हॉस्पिटल में हमारी अपॉइंटमेंट होती थी एवरी वीक. वहाँ पे जाके पहले वो लोग अल्ट्रासाउंड करते थे. दे वुड चेक द बेबी, क्योंकि अराउंड 30th वीक एक्चुअली एक और अल्ट्रासाउंड होता है जो कि सबके लिए होता है, इररिस्पेक्टिव ऑफ जेस्टेशनल डायबिटीज और नॉट, बिकॉज दे वुड वांट टू चेक द पोजीशन ऑफ द बेबी. क्योंकि उस समय तक बेबी का हेड डाउन होना चाहिए, बिकॉज दैट्स द ऑप्टिमल पोजीशन फॉर वैजिनल डिलीवरी. सो अराउंड 30th वीक वो वाला टेस्ट हुआ था. बट बिकॉज मेरे को जेस्टेशनल था, तो 36 वीक के बाद एवरी वीक दे स्टार्टेड डूइंग द अल्ट्रासाउंड टू चेक द बेबी. और उसमें हमारा बेबी कभी ऊपर होता था, कभी नीचे होता था. बहुत ही वो टेंशन, हाँ वो अलग टेंशन हमारी लगी रहती थी. वो बोलते थे, इस वीक बोलते थे ओ तुम्हें सी सेक कराना पड़ेगा क्योंकि बेबी इज लाइक दिस. फिर कभी वो वापस से नीचे हो जाता था. वो हाँ, तो वो लास्ट के वीक्स तो ना मतलब तुम इसी टेंशन में लगे रहते हो कि मतलब क्या हो रहा है. एंटिसिपेशन इतनी हो जाती है. बट हाँ, इसमें वो अल्ट्रासाउंड करते हैं, देन नॉन स्ट्रेस टेस्ट करते हैं. नॉन स्ट्रेस टेस्ट में आधा घंटा वो बेसिकली मॉनिटर्स लगाते हैं एंड उसमें वो बेबी की हार्ट बीट वगैरह चेक करते हैं, मूवमेंट्स चेक करते हैं. वो चेक करते हैं कि ऐसे स्ट्रेस कंडीशन में हाउ द बेबी इज़ रिएक्टिंग. तो वो टेस्ट होते थे एवरी वीक. एंड आगे एक चीज़ हम बताना भूल गए थे कि जैसे हमारे को हमारी फैमिली डॉक्टर देखती थी अंटिल लाइक 5th मंथ, राइट. एंड उसके बाद जाके हमारे को ओबी मिली. तो वही काफ़ी लोगों के क्वेश्चन जो ये थे कि मिडवाइफ वर्सेस ओबी, ये हम मे बी डिटेल में डिस्कस करेंगे. We have someone who actually had a midwife. We had OB, so probably we'll do a foodcast with them. They can tell about their experience with midwife, and हम लोग अपना OB वाला बताएंगे, and then you know you can decide आपको क्या करना है. And हमारे में OB में भी कॉम्प्लेक्स था. हमने हमारे को डॉक्टर ने बोला कि ऑप्शन है either you go with midwife, either you go with OB, or you go with shared. अब शेड में हमने जब पूछा तो शायद हमें समझ यही आया और उसने भी यही बोला कि शेड में होगा कि फैमिली डॉक्टर एक हफ्ते देखेगी और ओबी एक हफ्ते देखेगी. बट वो हुआ क्या कि पूरा टाइम ओबी ही देख रही थी, बट 2 डिफरेंट ओबीज देख रहे थे हमें. अब वो भी अजीब था, मतलब मेरे पास 2 ओबीज थी. मतलब एक हफ्ते एक देखती थी, दूसरा हफ्ता दूसरा देखती थी. तो वो शेयर्ड केयर समझ नहीं आया हमारे को. बट अदरवाइज ओबीज वर गुड. मतलब हाँ, मतलब ओवरऑल हमारा एक्सपीरियंस वाज फाइन विद दिस. आई होप मैं कुछ भूल नहीं रही हूँ. अगर कुछ होगा तो आप पूछ लेना क्वेश्चंस में एंड हम आंसर कर देंगे. आई थिंक वी कवर्ड मोस्ट ऑफ इट एंड वीडियो भी हमारी लाइक 30 मिनट से ऊपर बन चुकी है. सो इसलिए वी वुड वांट टू लाइक कट डाउन नाउ. एंड अगर आप कोई भी क्वेश्चंस हो तो जस्ट ड्रॉप देम इन द कमेंट्स बिलो एंड वी वुड बी हैप्पी टू आंसर देम. और मैं बस एक चीज़ कहना चाहती हूँ, हमने कभी सोशल मीडिया पे शेयर इसलिए नहीं की अपनी प्रेगनेंसी जर्नी बिकॉज मतलब ना ये बहुत ही ऐसे सीक्रेट पार्ट ऑफ योर लाइफ होता है विच वी वांटेड टू प्रोटेक्ट. एंड अभी भी बड़े गट्स लगते हैं टू टॉक अबाउट दिस. मुझे ऐसा लगता है मुझे नहीं अपने बेबी को शेयर करना विद द वर्ल्ड. सो वो वाली फीलिंग अगर किसी को है ना तो लाइक आई गेट इट. कोई और समझे ना समझे कि
छुपाने का अगर मन करता है तो इट्स ओके, कीप इट प्रोटेक्टेड विद यू एज लॉन्ग एज यू कैन। एनीवेज, ये अच्छी थी मेरी हॉट चॉकलेट। मेरी आपकी अच्छी कैसी थी, थी? खत्म हो गई मेरी। हाँ, मेरी अभी भी चल रही है, बट मेरी अच्छी थी। बट हॉट चॉकलेट में ना मुझे पिस्ताचियो का इतना कोई वो आया नहीं इतना एक्चुअली। पिस्ताचियो का इतना हाँ। फ्लेवर नहीं आया। इट्स लाइक रेगुलर लाटे आई वुड से। हाँ, सो Syrup आई वुड से मतलब ठीक थी, हाँ, मेरी नॉट भी। लाइक बॉम्ब नहीं थी बिल्कुल। हाँ, मतलब हॉट चॉकलेट के हिसाब से टेस्ट वाइज इट्स गुड, बट अगर मैं पिस्ताचियो की बात करूँ तो वो तो मुझे 4 आउट ऑफ 10 फ्लेवर आया। हाँ, आई वुड से सेम। बट अदरवाइज 3, 4. इट्स फाइन, नाइस Yeah. टाइम पास या ड्रिंक। वेल, आपको होपफुली ये हमारे प्रेगनेंसी जर्नी वाला पॉडकास्ट भी पसंद आया हो। अगर आया तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब कर लेना। एंड अगर आपके फ्रेंड्स फैमिली में कोई इस जर्नी में है तो डू शेयर इट विद देम टू। एंड हम आते रहेंगे इसी तरीके से लाइक प्रेगनेंसी एंड अदर रिलेटेड टॉपिक्स पे अभी हमारी लाइफ में यही चल रहा है, तो अभी हम यही बोल रहे हैं, बट थोड़े दिन बाद हम घर से निकलना वापस से शुरू करेंगे, फिर घूमने फिरने के वीडियोस भी आते रहेंगे। या तो काम की चीज़ें आती रहेंगी, टाइम पास की भी चीज़ें आती रहेंगी। सो बने रहो व्हाट अप कनाडा के पॉडकास्ट पे। अंटिल देन विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय। बाय। It's what you're doing, making me feel like